वर्तमान में हिंदी वर्गों एवं अंग्रेजी वर्गों के बीच घृणा, शत्रुता, वैमनस्यता फैल रही है और उसका बुरा प्रभाव राष्ट्रीय अखंडता पर पड़ रहा है, जिसको देखते हुए एडवोकेट्स एसोसिएशन पटना उच्च न्यायालय के द्वारा अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह एवं महासचिव जयशंकर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में जनता को न्याय, जनता की भाषा हिंदी में जैसे संवैधानिक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हिंदी दिवस के अवसर में किया गया, जिसमें अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर हरपाल सिंह राणा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमा राणा दिल्ली से पटना पहुंचकर शामिल हुए। उनके स्वागत अद्भुत गान से हुआ। पूज्य अतिथि का स्वागत सत सत। तो ये जो आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता वरीय अधिवक्ता सह बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा द्वारा की गई और संगोष्ठी का समापन एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिव जयशंकर प्रसाद के धन्यवाद अभिवादन की इस घोषणा के साथ हुआ कि संगठन आगे इससे भी बड़ा संगोष्ठी का आयोजन करेगा। डॉक्टर हरपाल सिंह राणा द्वारा बहुत सारी बातें रखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के पूर्णपीठ का एक निर्णयादेश आया है, जिसका हिस्सा मैं भी रहा हूँ। उसका हिस्सा भारतीय भाषा अभियान बिहार प्रदेश भी रहा है और पटना उच्च न्यायालय के कई अधिवक्ता भी उसका हिस्सा रहे हैं। वह फैसला अधिवक्त इंद्रदेव प्रसाद द्वारा दाखिल हिंदी आवेदन में ही आया है, जिसके अनुपालन में महामहिम राज्यपाल बिहार की अधिसूचना दिनांक 9 मई 1972 में निहित अपवाद पर पुनर्विचार करने एवं संशोधित अधिसूचना जारी करने का दायित्व बिहार राज्य पर है। उसी पूर्णपीठ के निर्देश के अनुपालन में मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार की बैठक दिनांक 19 सितंबर 2023 आयोजित हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से हिंदी विरोधी अपवाद को हटाकर संशोधित अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया, किंतु उसे अभी तक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, जो माननीय पूर्णपीठ के निर्णयादेश का स्पष्ट उल्लंघन एवं अपमान है। कहा, उसके लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करवाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में न्यायालय अवमान मुकदमा दाखिल किया है, जो लंबित है। आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायिक कार्यवाहियों में हिंदी का प्रयोग नहीं के बराबर हो रहा है और जो अधिवक्ता हिंदी में आवेदन दाखिल करते हैं उनको प्रताड़ित भी होना पड़ता है, जो गुलामी का प्रतीक है। मैं माफी चाहूँगा, लेकिन जो मंच पर उपस्थित हैं मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का, माता शक्ति का, जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कार्यक्रम में सुनने वाला ही ना हो तो कार्यक्रम करने का क्या फायदा। अच्छी बात है, काफी संख्या में यहाँ पे अधिवक्तागण मौजूद हैं। मैं 2-3 बातें मुख्य करना चाहूँगा कि 1972 में देश में 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनमें हिंदी लागू है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। लेकिन बिहार में किसी किंतु परंतु के कारण से वो अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 2019 में एक आदेश दिया गया था, जो इंद्रदेव जी के द्वारा काफी समय से, लंबे समय से एक मुकदमा चल रहा था। उसमें मैं भी हिस्सेदार था और भारतीय भाषा अभियान के लोग भी, बहुत से साथी उसमें उसके मुकदमे में जुड़े हुए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 में जिस माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया और वो आदेश सरकार को मानना होता है, उसके खिलाफ भी हमने दोबारा भी एक याचिका दाखिल की हुई है 2021 से। उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पटना से ये कहा जा रहा है कि वो जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था, वो आदेश भारत सरकार को भेजा जा चुका है। बिहार मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव पारित कर चुका है। मेरा सबसे निवेदन है कि शांति का दान दें। शांति का दान भी बहुत बड़ा दान होता है। थोड़ा सा निवेदन है आपसे कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो पटना उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया और बिहार सरकार ने, मंत्रिपरिषद ने पास भी कर दिया, वो अखबारों में भी खबर छपी और हमें व्यक्तिगत भी बताया गया कि वो हमने भारत सरकार को भेज दिया है। लेकिन मेरे पास भारत सरकार का एक पत्र मौजूद है जो 1 साल पहले का, 6 महीने पहले का है। उसमें भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास बिहार से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विचार अधीन नहीं है, अभी तक नहीं भेजा गया है। ये बहुत ताज्जुब की बात है।
कि माननीय उच्च न्यायालय पटना का आदेश मंत्रिपरिषद उसको आदेश कर देता है, और फिर व्यक्तिगत तौर पर भी, नाम तो नहीं लेना चाहिए लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो भाषा सचिव है या महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं कि हमने भारत सरकार को भेज दिया और भारत सरकार मना करती है। तो ये ऐसा जो न्यायालय में ऐसा हो रहा है या मंत्रिपरिषद के लेवल पे ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। ये यहाँ की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये देश की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी मातृभाषा जो हिंदी, अधिकतर व्यक्तियों की मातृभाषा हिंदी होने के बाद देश में हिंदी लागू नहीं है। ये बहुत से व्यक्तियों के विचार है हिंदी दिवस मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, ये ठीक है, अपने विचार होने चाहिए, इसका समर्थन भी मैं करता हूँ, मनाना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि 78 वर्षों के बाद भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? हिंदी की स्थिति कैसी हुई है 78 वर्षों में, हम कहां से कहां पहुंच गए, हमें कहां पहुंचना था, इंग्लिश की स्थिति कैसी, अंग्रेजी की स्थिति कैसी हो गई है। ये सब, हम अंग्रेजी का विरोधी नहीं है, मेरे बच्चे दोनों अंग्रेजी पढ़े हैं, एक बेटी मेरी इंग्लैंड में है, दूसरी वकालत करता है वकील दिल्ली उच्च न्यायालय में। हम अंग्रेजी का विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से पूछे जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, वो न्यायालय में आके उसका क्या आदेश हुआ, कैसे पता लगा, भी एक साथी बता रहे थे, उनको पता नहीं लगता है। ऐसे ही पत्राचार करते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में जवाब आता है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। एडवोकेट एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह अपने उद्बोधन में बहुत सारी बातों के अतिरिक्त यह भी बोले कि हिंदी न्यायमूर्ति का मोहताज नहीं है। इंद्रदेव ने हिंदी के लिए जो अलग जगह रखी है। भारतीय भाषा अभियान बिहार प्रदेश के सह संयोजिका श्रीमती शिखा से परमार, सह संयोजक राजेश कुमार एवं संरक्षक डॉक्टर अजीत कुमार पाठक का उद्बोधन हुआ। एडवोकेट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्रीमती छाया मिश्रा, पदाधिकारी राकेश कुमार, कार्यकारिणी सदस्य सुनील कुमार, सदस्य श्रीमती सुमित कुमारी वगैरह भी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहने की घोषणा किए। संचालन भारतीय भाषा अभियान के सह संयोजक इंद्रदेव प्रसाद ने किया। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।